किस्सा बता रहे थे, आप बता रहे थे कि आपका कोई हॉरर किस्सा था, बहुत ही डरावना हो। तो मैं चाहूँगा आप सबसे पहले वो हमारे साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, 2 साल पहले एक मेरी फ्रेंड है, उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है। अब उस लड़की की शादी हो गई, शादी से पहले उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है, उसे दुख होता है। वो लड़की की जब शादी होती है, धीरे धीरे भाई वो लड़की इतनी परेशान होने लगी कि एक दिन रात की बात है, हस्बैंड वाइफ खाना खा के लेटे हैं, सडनली उसकी वाइफ एक आवाज निकाल रही है सोते सोते, जैसे ऐसे कुछ। तो उसके पति को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसी आवाज कर रही है। तो झंझोड़ने के बाद वो उसको उठाता है, बोलता है क्या हुआ। तो वो लड़की सिर्फ उसे देख रही है और हंस रही है, वो उससे कुछ कह नहीं रही है, सिर्फ देख रही है और देख के हंस रही है भाई। तो जो अस्तवली पीर है, ये इस्लामिक शक्ति और 5 बावरी है, इनका जो मैंने सुना है कि ये कट्टर सनातनी। बिल्कुल। तो इनका मेल कैसे हुआ? आजकल ना लोगों की सोच है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम गद्दारी करता है, ये हिंदू गद्दार है। ये आजकल के लोगों की सोच हो गई है। पर देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। कभी आपको ये ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि आप फंस गए, और ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि अब ना आगे दिख रहा ना पीछे दिख रहा, भाई कुछ मत करना। मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके परिवार में किसी के भी कान में दर्द होगा, मेरे को पकड़ लेना। सिर्फ आपको ये कहना है। तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक और नए पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ हैं साहिल भगत जी। तो साहिल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। हमारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी कॉल पे, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और काफ़ी जगह मैंने आपको रोक दिया था। मैं चाहता था कि जो भी बातें हैं हमारी ऑडियंस के सामने ही मैं आपसे सुनूं। बिल्कुल। आप कोई किस्सा बता रहे थे, आप बता रहे थे कि आपका कोई हॉरर किस्सा था, बहुत ही डरावना हो। हम्म, तो मैं चाहूँगा आप सबसे पहले वो हमारे साथ शेयर करें। देखो, किस्सा एक नहीं, किस्से तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे संग हुआ है, जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, कई लोगों के लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, और कई लोगों के लिए वो सिर्फ एक बनाई हुई कहानी भी हो सकती है। पर जैसा कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले की बात है। मेरी शादी हुई। तो जो मेरी शादी की डेट है, उसी 18 फ़रवरी, उसी डेट पे अ, एक मेरी फ्रेंड है, उसकी भी शादी थी। उसकी शादी और हमारी शादी एक ही डेट पे हुई थी। तो वो जो लड़की थी, वो मेरी ही कास्ट से थी, वाल्मीकि समाज से। और उस लड़की की बहुत ही सिंपल ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी ऐसी कि नॉर्मल जैसे लड़कियां होती हैं, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, घूमना फिरना, यही सब चीज़ें थी। बहुत ही सीधी प्यारी जैसे लड़की, नॉर्मली लोग नॉर्मल नॉर्मल सी। और वो लड़की पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती। उसका जो पसंदीदा मेंबर था घर का, वो उसकी चाची थी। उसकी चाची की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। वो अपनी चाची से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब उस लड़की की शादी हो गई, शादी से पहले उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है, उसे दुख होता है। उसकी चाची खत्म हो जाती है और उसको बहुत दुख होता है इस चीज़ का। तो वो लड़की की जब शादी होती है, तो वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल में रहती है। तो धीरे धीरे उस लड़की की, ठीक ठाक लड़की की, तबीयत खराब होना चालू होती है। स्टार्टिंग जो उसके लक्षण निकलते हैं, उसके स्टार्टिंग लक्षण ये निकलते हैं कि उसको चेस्ट पेन, हम्म। कब्ज बहुत ज़्यादा, और ढीला ढीला शरीर, है ना, ये लक्षण उस लड़की में होता है। तो वो नॉर्मली इन चीज़ों को देखती है। फिर धीरे धीरे उस लड़की की जो मैरिड लाइफ थी स्टार्टिंग, वो अच्छी नहीं चलती। उसकी उसकी सास से नहीं बन रही, जेठानी से नहीं बन रही, ननंद से नहीं बन रही है, पति और पत्नी में नहीं बन रही है। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की की चेस्ट में गांठ हो गई है और इसको टीबी भी है। अब उस लड़की का शरीर सूखता जा रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम्म। घर का कोई भी मेंबर उस लड़की पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है। लड़की के घर वाले, जो लड़की मायके वाले थे, वो उस लड़की का इलाज करा रहे हैं, उस लड़की पे पैसा लगा रहे हैं, उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सडनली कोई भी ये नहीं बोलता कि मेरे पे कोई भूत आ गया या प्रेत आ गया। पता भी नहीं जैसे लगता। आज आप देख रहे होंगे, कई सारे व्यक्ति हैं जो यूं कहते हैं कि 2 मिनट में हम भूत मार देंगे, 2 मिनट में इस पे भूत आ गया है, इस पे चुड़ैल है, डाकनी है, शाकनी है। ऐसा नहीं होता।
उस लड़की की धीरे-धीरे तबीयत खराब हो रही थी। उसके घरवालों को लगा कि भई ये लड़की शारीरिक रूप से परेशान है और इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने उसको टीबी बता दिया, टीबी का लक्षण बता दिया। अब उसके घर में उसके पति को थोड़ा बहुत ये सब अजीब लगने लगा, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। कितना भी कलेश हो जाए, एक थोड़ा बहुत प्यार हर किसी में होता है। तो जब उसको ये चीज़ें अजीब लगने लगी तो उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है यार, मैं बड़ा परेशान हूँ, और बातों-बातों में उसने वो बात मेरे को बता दी। तो मैंने कहा भाई, क्योंकि वो लड़का भी मेरा फ्रेंड ही था, तो मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तू मुझे ये बता, तुमने शादी करी, शादी करके तुमने अपनी जात बारात जो तुम्हारी होती है अपने देवी देवताओं के थान पे जाकर मत्था टेकना जोड़े से, वो सब किया, और मैंने जो तुम्हारा भोग प्रसाद लगता है तुमने वो सारी चीजें करी? कह रहे अभी तो नहीं करी। मैंने कहा भाई वो काम करो, हो सकता है तुम्हारे घर के कुल देवी देवता नाराज हों और इसलिए तेरी वाइफ को इतनी परेशानियां हो रही हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे भाई वो लड़की इतनी परेशान होने लगी, इतनी परेशान होने लगी कि एक दिन रात की बात है, हस्बैंड वाइफ खाना खा के लेटे हैं। खाना खा के जब वो लेटे हैं, सडनली उसकी वाइफ एक आवाज निकाल रही है सोते सोते। कैसी आवाज़ मतलब? मतलब वो सो रही है और सोते सोते उसके मुंह से आवाज जैसे ऐसे कुछ अजीब सी आवाज उसके मुंह से आ रही थी। और जब उसकी आवाज आने लगी तो उसके पति को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसी आवाज कर रही है। तो उसने देखा कि उसकी वाइफ की दत्ती बिछ गई है, दांत दोनों बिछ गए हैं, और वो अजीब सी आवाज निकाल रही है। जब उसको वो झंझोड़ता है, तो झंझोड़ने के बाद वो उसको उठाता है, बोलता है क्या हुआ? तो वो लड़की सिर्फ उसे देख रही है और हंस रही है। अच्छा, ये पहली बार हुआ मतलब? ये उसे पहला लक्षण दिखा हाँ। कि वो लड़की उसे सिर्फ देख रही है और देख के हंस रही है। वो उससे कुछ कह नहीं रही है, सिर्फ देख रही है और देख के हंस रही है। भाई बंदे कहते हैं ना, मैंने भूत देखा है, मैंने भूत मारा है, मैंने चुड़ैल मारी है। तुमने कुछ नहीं मारा, तुमने सिर्फ मच्छर मारे हैं। जिंदगी में अगर सामने कुछ आ गया तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। वो बंदा शरीर में इतना हट्टा कट्टा, इतना बढ़िया, मैं आपको दिखा दूंगा। आप जैसा तो, मेरे जैसा तो दो निकले, आप और मेरे जैसे उसमें से। इतना हट्टा कट्टा बंदा, भाई उसकी पैंट सी गीली हो गई, ऐसा उसका हाल हो गया वो सीन देख के। क्योंकि आदमी है, भगवान नहीं है, दिल सबके पास है, कांपता है। और अगर किसी अपने के संग ऐसा हो रहा है तो दिल सबका कांपता है। जो यूं कहता ना, मैं नहीं डरता, डर सबके अंदर है। किसी को मरने का डर, किसी को खोने का डर, किसी को किसी चीज का डर, डर सबके अंदर होता है। तो वो बंदा घबरा गया। तो उसने उसको बोला क्या हरकतें कर रही है, ढंग से बैठ, क्या हुआ तेरे को? तो उसकी वाइफ सिर्फ हंस रही है। अब उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। मम्मी आई उसकी, क्या हुआ? अब उसकी मम्मी थोड़ा बहुत जानती थी अपनी कुल देवी के बारे में। तो उसकी मम्मी देखती है, उसकी मम्मी देख के थोड़ा सा समझ जाती है। उसकी मम्मी उसके सर पे हाथ रखती है, अपनी कुल देवी का नाम लेती है। लड़की शांत हो जाती है। अब यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि ये डॉक्टरी बीमार नहीं है, कुछ ऊपरी दिक्कत है। कुछ इसके संग परेशानी है, और वो परेशानी अब ठीक करानी पड़ेगी। तो पहली रात कट जाती है। अगले दिन जब सब लोग अपनी ड्यूटी चले गए, नॉर्मल सी बात है, हम इंडियंस के घर में यही होता है, मेल सारे निकल जाते हैं। मैं किसी, यहाँ पर देखो, मैं औरत और आदमी को डिवाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, से मैं जो नॉर्मल होता है वही बता रहा हूँ। नॉर्मल घरों में कि हस्बैंड जो होते हैं, जो मर्द होते हैं, मेल होते हैं, वो ज्यादातर ड्यूटी चले जाते हैं और औरतें घर पे रह जाती हैं। तो यहाँ दो कमरे हैं, एक सास ससुर का है, एक हस्बैंड वाइफ का है। तो ससुर जी निकल गए, पति जी निकल गए, सास अपने कमरे में है या इधर उधर चली गई है। जो वाइफ है, वो जो लड़की है, वो अकेली है घर में। ठीक है, वो लड़की अकेली है घर में। और उस लड़की ने मेरे को ये बताया था, जब मैं उसका काम करा था तो उसने मेरे को ये चीज बताई थी कि उसका पति ड्यूटी चला गया उसके सामने सुबह सुबह, देन वो वापिस आता है, वापिस आके वो उसके बगल में बैठता है और वो उसे देख रहा है। खिड़की है एक, खिड़की के पास एक सोफा रखा है, सोफे पे वो उसका पति बैठा है और वो उसे देख रहा है। और वो लड़की उससे पूछ रही है कि तुम ड्यूटी गए थे, तुम वापस क्यों आए? वो कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट है, बस देख रहा है। बस देख रहा है। लड़की उससे पूछ रही है कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो, आप तो ड्यूटी गए थे, वापस क्यों आए? जब वो जवाब नहीं दे रहा तो लड़की अब घबरा रही है,
तो वो लड़की जो जैसे हम उठते हैं नॉर्मली, हम लेटे हुए हैं, तो हम जब उठेंगे तो हम ऐसे सहारा लेके इधर उधर कमर करके उठते हैं, जब वो उठ के बैठती है तो वो पति वहां पर नहीं है। अच्छा, तो ये छलावा टाइप हुआ मतलब कुछ? ये एक छलावा ही था जो उसके संग घटा। लड़की की इतनी हालत खराब हुई, वो बता रही थी 10-11 बजे की ये बात थी। वो 10-11 बजे से लेके जब तक उसकी सास नहीं आ गई, उसका हस्बैंड नहीं आ गया, वो घर के बाहर ही रही पड़ोसियों के वहां। और सुबह की बात है ये? और ये सुबह की बात है। तो वो लड़की बाहर ही रही, उसके संग ये डर लगा। अब ये लोग पता कर रहे हैं कि किसको दिखा है उन लोगों को मेरे बारे में, क्योंकि देखो मैं ऑनलाइन ना इतनी बकताई नहीं करता, मैं नॉर्मली पूजा करता हूँ। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखोगे तो आपको या तो जानकारी की मिलेगी, या मैं बाबा की पूजा करता हूँ वो मिलेगी। मैं किसी का उतारा करता हुआ या किसी का काम करता हुआ नहीं दिखूंगा, क्योंकि हम ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, है ना। हमारा काम ही नहीं है ये सब चीज़ें दिखाना। अब चाहे इसमें आप ये समझ लो कि हमें कुछ नहीं आता, तो हमें कुछ नहीं आता, है ना। हम अपने पर्चे नहीं बांट रहे, ना हम अपने पैम्पलेट बांट रहे, ना नंबर दे रहे। मेरा नंबर तक मैंने मेंशन नहीं कर रखा इंस्टाग्राम पे। कोई बात करनी है आप मेरे को मैसेज करो, मैं वहाँ बात करूंगा, मुझे लगेगा मैं सक्षम हूँ तो मैं करूंगा, वरना हाथ जुड़वा लो, नमस्कार है हमारी तरफ से। तो अब वो ढूंढ रहे हैं। तो जब वो लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको दिखाएं किसको दिखाएं, तो भाई दिन और रात तो कटने हैं। ये तो समय के दो पहिए हैं, है ना, ये तो आने ही आने हैं, घूमेंगी। तो लड़की की अब हालत खराब होने लगी है। लड़की को घबराहट, उसके चेहरे पे पीलापन, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, है ना, ये सब चीजें उसके संग हो रही हैं। तो जब ये सब चीजें उसके साथ हो रही हैं, तो वो लड़की जैसे शाम हुई, खाना वाना खाया, खाना भी अब वो बहुत कम खा रही है, बहुत कम खाना खा रही है, बहुत ही कम, मतलब सूख चुकी है एकदम से। उसका वजन 30 से 35 40 होगा ज्यादा से ज्यादा। अब वो लड़की सोने गई है, हस्बैंड बगल में सो रहा है, वो भी सो रही है। रात के 2:30-3 बजे उस लड़की को उसका हस्बैंड उसी सोफे पे उसी जगह दोबारा बैठा दिखा, और इस बार उसने कपड़े नहीं पहने। उस लड़के ने, मतलब जो दिख रहा है? जो उसका हस्बैंड उसे दिख रहा है, हाँ हाँ। उसने कपड़े नहीं पहने, जबकि उसका हस्बैंड, रियल हस्बैंड, उसके बगल में सो रहा है। हम्म। उसका हस्बैंड उसके बगल में सो रहा है, और जो उसको सोफे पे दिख रहा है उसका हस्बैंड, उसने बिल्कुल नंगा है, कोई कपड़े नहीं पहने। हालत टाइट हो गई होगी इसकी को। उस लड़की की आवाज नहीं निकल रही है। और ये रियल इंसिडेंट है। अगर आप कहोगे, अगर कोई भी जो आपकी ऑडियंस देख रही है, अगर वो चाहता है इस बात को कि मैं प्रमाणित करूं और उनको दिखाऊं, तो भैया देखो, मैं एक बंदा, आप चुन लेना कोई भी, और मैं उस एक बंदे को मिला दूंगा। क्योंकि देखो, हर किसी के दरवाजे पे किसी की बहन बेटी को दिखाना बार बार अच्छी बात नहीं होती। एक आदमी, पूरी आपकी ऑडियंस चुन ले किसी एक आदमी को, मैं उससे मिलवा दूंगा। और जो जो मैं बात कर रहा हूँ, ये राइट, एकदम वर्ड टू वर्ड सच है, ठीक है। उस लड़की की सांस अंदर चली गई है, सांस नहीं ले पा रही है, वो इतना घबरा चुकी है, वो कांप रही है। कोई भी डर जाए ऐसे, और सबसे बड़ी बात है कि साथ में वो सो वो रखे सो हैं। रहा है, हाँ। और जब वो अपने हस्बैंड को उठाने के लिए ऐसे कर रही है, उसको अब या तो तुम इसको माइंड का खेल मान लो कि उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, उसे इल्यूजन दिख रहे हैं। एक बीमारी है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मेरे को नहीं पता। वो ऐसी एक बीमारी भी है, चाहे तो अब इसे आप बीमारी कह लो या इसे भूत कह लो, पर ये चीज है, ये चीज एग्जिस्ट करती है और उस लड़की के संग घट रही है। तो अब जब उसको ये दिखा, तो अब हो गई हद के पार। अब लड़की खेल रही है। उसको देखने के बाद उसने अपने हस्बैंड को उठाया, अपने हस्बैंड को बता रही है, वो नहीं मान रहा। लड़की खेल गई। अच्छा, बताते बताते ही? बताते बताते लड़की खेल गई, बाल खुल गए उसके, और वो हंस रही है। और उसने बड़ा अजीब सा नाम लिया कि मैं ये हूँ, मैं इधर फांसी लगा के मरा था, और मैं वही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे वो उनको बता रही थी। तो उनके घर वालों को लगा कि शायद ये वो चीज़ है जो इधर फांसी लगा के मरा है लड़का। तो उनको ऐसा लगा, ऐसा उन लोगों को लगा। हम्म। तो उन लोगों ने, जब उनको लगा, तो वो लोग देख रहे हैं भाई कि कोई मिल जाए अच्छा सा भगत, क्योंकि अच्छा भगत कहीं पे जल्दी से मिलता नहीं। तो उनका एक रिश्तेदार था, उस लड़के का जीजा, उस लड़के का जीजा था, वो भगत था। अब वो भगत था किसी अपने देवी देवता का, माता फूला का भगत था, और बाबा वीर बुलाकी का भगत था। अपने आप को वो भगत इन दोनों का ही बताता था। तो उसको वो बुलाते हैं। इनके घर में जो कुल देवी है वो माता फूला चौकी है। ये माता फूला चौकी खेड़े कटरा की है, माता खादराबाद कालका की अनन्य सेविका में से एक है, ठीक है। तो बहुत बड़ी सेविका है ये। तो इनका ये भगत था, इस भगत को ये बुलाते हैं, वो भगत शाम को आता है। तो वो मेरे को भी बुला लेते हैं।
और मेरे को बुलाते हैं तो मैं वहाँ पर उस समय मैंने थोड़ी सी शराब पी रखी थी अपने घर पे बैठ के। मैं घर पे ही करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने कर लिया था। तो एक दो पैक मैंने अपने घर पे ले रखे थे, संडे का दिन था शायद, और लेके मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मेरे को फ़ोन आता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तू भी आ जा थोड़ा, अगर देख। मैंने भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं क्या आ जाऊँ। कह रहे आ जा यार, देख लियो थोड़ा बहुत। मैंने ठीक है। तो रात को 9-10 बजे करीब मैं पहुंचा था। तो वो जो भगत था, उस भगत ने वहां पर पूछा वगैरह निकाली। पूछा मीन्स कि उसने देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो उसने जो देखा, तो उसने वही देखा जो वो भूत बोल के गया था मुंह से, कि मैं वो हूं जो यहाँ फांसी लगा के मरा था, है ना। तो उसने उसको वही चढ़ा कि ये वही है, ये कोई और नहीं है। अब मैं वहां बैठा हुआ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा। मैं भी अपना बैठा ना, मैं सच बताऊं तो मैं देख भी नहीं रहा था कि क्या है क्या नहीं। मैं तो बस अपना बैठा हुआ था, जो चल रहा है चल रहा है। क्योंकि मेरे को उस समय लड़की की इतनी कंडीशन खराब है, मेरे को नहीं पता था। तो होता क्या है कि वो जब भगत करता है, तो वो भगत उस लड़की को अपने बगल में बैठाता है। उस लड़की को वो फूल बतासे, जो भी मतलब एक बतासा लेता है, एक लौंग का जोड़ा, और वो जोत पे से उतार के उस लड़की के मुंह में डालता है। और उस लड़की पे वो भूत आता है, और वो उस भूत को मारता है, और कहता है अब ये ठीक है, अब इसे कुछ नहीं होगा, और ये भूत मैंने मार दिया, मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, भूत को मार दिया। हाँ, वो यूं कहता है मैंने भूत मार दिया, मैं लेके जा रहा हूँ। अब मैं मन में फिर ये सोच रहा हूँ कि यार, इसने तो 2 मिनट में भूत मार दिया। मतलब जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आजकल हैं काफी सारे जो 2-2 मिनट में भूत मार देते हैं। ये इंसान नहीं है, भगवान है। अगर किसी को ऐसे लोग दिखें तो उनके पैर पकड़ लो। क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसा आप बता रहे हो, वो कह रहे हैं भूत मार दिया, हम्म, तो ऊर्जा तो कभी मर ही नहीं सकती है। पॉइंट है, यही तो पॉइंट है सारा। ऊर्जा मर नहीं सकती। उसको आप किसी भी महाविद्या के साथ, महाविद्या मीन्स महाकाली से नहीं है हमारा, आपकी शक्ति जो आपके लिए महान है, या आपके ऊत पितर, उस शक्ति से आप इस तरीके से वचन मारो कि इस भूत को, प्रेत को, जिंद को, मसान को, चौक चौराहे के भूत को, जो भी है ये, इसको अपनी बेड़ियों में जकड़ के, इसको अपने जोड़े में बांध के कहीं ऐसी जगह फेंक के आ जाए कि वहां से निकल ना पाए। और वापिस इस घर में चाहे कोई इसको मानस की बलि दे के भेजे, तब भी ये यहाँ ना भटक पाए। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत पुराना डायलॉग है कि लोहा लोहे को काट सकता है। ठीक है, लोहा ही है जो लोहे को काट सकता है, तो भूत ही है जो भूत को मार सकता है। क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा से टकराएगी तो ही समाधान निकलेगा, है ना। तो इसका समाधान सीधा ये है कि अगर भगत अच्छा है और समझदार है, तो वो अपनी इस शक्ति से, देखो वचन सबसे बड़े होते हैं, है ना। धरती गोल है, एक आसमान के अंदर सिर्फ लटक रखी है एक बॉल की तरह, है ना। तो धरती जो है एक वचन पे ही तो है। किसी के तो वचन है जो वो इस धरती में, इस आसमान में लटक रही है। सूरज भी वचनों पे बंधे पड़े हैं, चंद्रमा भी वचनों पे बंधे पड़े हैं। तो वचन सबसे बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन सबसे बड़े हैं, है ना। तो ये शक्ति जो है, ये वचनों में बांध के इन चीजों को ऐसी जगह बांध फेंक सकती है, बांध सकती है, दबा सकती है कि लौट के नहीं आ सकती, अगर गुरु में ज्ञान है तो। अगर उनमें ज्ञान नहीं है, तो फिर आप देख ही रहे हो, 2-2 मिनट में भूत मर रहे हैं, तो क्या ही कह सकते हैं उनके लिए। खैर, मैं कहानी पे वापिस आता हूँ। तो हुआ क्या, सॉरी, हुआ क्या कि वो जो है भगत 2 मिनट में मार मूर के वो कहने लग गया कि जी मैं तो इसको लेके जा रहा हूँ, अब ये ठीक है। अच्छा, लेके जा रहा है। अब लेके सारा तामझाम समिट गया, सब कुछ हो गया। मैंने सिर्फ उन भगत जी से इतना बोला, मैंने भगत जी सही सलामत जाना। मुझे नहीं पता मैंने उनसे ये क्यों कहा। मतलब जब वो जा रहे थे तब आपने बोला? हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता मैंने उससे क्यों बोला। और उस लड़की ने बोला कि आज बकस रही हूँ, फिर नहीं बक्सूंगी बक्सूंगी। आज तेरे को बकस रही हूँ, आगे से नहीं बक्सूंगी। ये बात उस लड़की ने कही, और उससे पहले मैंने कही थी कि सही सलामत जाना। मुझे नहीं पता क्यों। तो जब उस लड़की ने ये बात कही, तो सबने बोला नहीं कि इसके अंदर तो वापस वो चीज़ बोल रही है? उन्होंने बोला कि ये ड्रामे कर रही है। अच्छा।
के ड्रामे कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत असर है, हो जाएगा, भक्तों के पास यही बातें रहती हैं। तो वो भगत जी निकले हैं वहां से, हम भी निकल रहे हैं, मैंने अपनी गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी, मैं भी घर के लिए पहुंचा हूँ, 15 मिनट का रास्ता था मेरे घर का, मैं घर पहुंचा हूँ। 20 मिनट बाद मेरे पे फोन आता है कि जो भगत जी घर में काम करके गए थे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सफदरजंग एम्स के अंदर एडमिट है, अच्छा। उनका एक हाथ और एक पैर टूट गया है। ओह! रियल घटना है ये। मेरे को नहीं पता मैंने उन भगत जी से क्यों कहा था कि सही सलामत जाना, मेरे को नहीं पता उस लड़की ने क्यों बोला, पर मैं 15 मिनट का मेरा रास्ता था, मैंने अपना घर पहुंचा, और 20 मिनट बाद मेरे पे कॉल आती है उस लड़के की कि भाई जो भगत जी आए थे, तूने उन्हें बोला, मेरी वाइफ ने बोला, और पता नहीं उसके संग क्या हुआ कि वो सफदरजंग एम्स के अंदर एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से जा रहा था, गाड़ी वाला ठोक गया, उसका पैर और हाथ टूट गया, पूरा हड्डी उसके पैर की चूर चूर हो गई थी, ये जो तिल्ली होती है ना हमारी, ये वाली पूरी चूर चूर हो चुकी थी, इतना उसके चोट बैठी थी। तो अब ये हो गया, चलो समझ आ गई चीज। अब वो बंदे को, जो हस्बैंड है लड़की का, उसको पता चलती है कि मैं भगत हूँ, कि भाई तूने उसको बोला था, तूने ऐसे क्यों बोला, तू कुछ जानता है क्या? मैंने, भाई मैं कुछ नहीं जानता। कह रहा, भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू कुछ जानता है तो मेरा परिवार बचा ले। मैंने, चल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं बोल नहीं सकता भाई क्या है क्या नहीं। तो मैं वहां पर गया, और हम लोग बैठे, मेरे एक दो चेले भी थे, शागिर्द थे मेरे, तो हम लोग गए वहां पर, बैठे, तो मैंने बोला लड़की को भी बैठाओ, लड़की को बैठाया। अब मैंने अपने बच्चों से बोला, मैंने कहा भाई बेटा तार वार देखो, तार मीन्स के पूछा देखो क्या है क्या नहीं है, वो देखने लग गए। तो कोई कहे गुरुजी भूत है, मेरे शिष्य जो थे, कोई कहे कि गुरुजी भूत है, कोई कह रहा है कि गुरुजी इन पे इनके घर की है, कोई कह रहा है कि गुरुजी बुलाकी बाबा है, कोई कह रहा है कोई है, कोई कह रहा है कोई है। तो तुरंत ही मेरे ऊपर जोर पड़ता है सबल सिंह बाबा का, अच्छा। मेरे शीश पे जोर पड़ता है सबल सिंह बौरी का। तो वो आते आते रुकते हैं, हुँ। आते आते देखो, शीश पे कोई देव नहीं आता, हुँ। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करके चलूं सबको, शीश पे कोई भी देव नहीं आता है, उस देव के नीचे कार्य करने वाली जो शक्तियां होती हैं, वो एक शक्ति का अंश मात्र हमारे कंठ पे विराजमान रहता है। और जब वो शक्ति का एक अंश मात्र भी हमारे कंठ पे विराजमान होता है ना, तो हमारे घुटने अपने आप धरती को छू लेते हैं, क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य है ही नहीं। जो सिसकारी लगती है, वो सिसकारी भी यूं लगती है क्योंकि वो शक्ति अपना, उस शक्ति का एक अंश मात्र इतना पावरफुल है कि हमारा शरीर काबू में नहीं है, हमारी शरीर, हमारी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, माइंड पूरी तरीके से काम कर रहा है, जुबान कंट्रोल में नहीं है। तो ये उस शक्ति के अंश मात्र से होता है। तो वो आपके ऊपर आते-आते रुक गए? हाँ, वो रुक गई शक्ति। तो हुआ क्या कि उस घर की जो माता फूला है, उनका मैं भी साधक हूँ, बाबा वीर बुलाकी का भी मैं साधक हूँ, और ये दोनों शक्ति मेरे बहुत प्रिय हैं। मतलब मैं इन दोनों शक्तियों से बहुत ही अलग लेवल का प्रेम करता हूँ। तो मैंने बोला, मैंने, मैया रानी क्यों तू अपने नाम के जूते पड़वा रही है? मैंने, यहाँ तू बदनाम नहीं हो रही, यहाँ मैं बदनाम हो रहा हूँ। तू मेरी माँ है, और कोई मेरी माँ के लिए अगर ये कह रहा है कि ये चीज गलत है, तो माई रानी तू साबित करके जा कि तू गलत नहीं है, और ठीक कर, और फायदा दे, हुँ। तब तो मैं जय जयकार करवाऊंगा इसी घर में तेरी, क्योंकि ये तेरा ही घर है, उन्हीं का घर था, उन्हीं की चौखट थी। तो भैया मैं उस लड़की पे यूं बोलता हूँ, बेटा तू याद कर, तुझे, माता को? नहीं, तू उसको याद कर जो तेरे शरीर पे आता है, जो तुझे दिखाई देता है, उसको यूं बोल के तू आज आ जा, तू आज खुल के आ जा जो भी है, और उसको याद कर, चाहे उसका नाम मतलब सिर्फ तू हाथ जोड़, उसे उसे याद कर, और उसको बोल के तू आ जा भाई। तो वो बोलते ठीक है, वो याद करती है, याद करती है, तो इतने में मेरे पे मेरे दादाजी हैं, दादा घमंडी नाम है उनका, छतारी में उनकी दरगाह है, एक जिंद ने उनसा जड़प हुई थी, तो वो
जब से उस दरगाह के अंदर हैं। तो घमंडी दादा मेरे शीश पे आते हैं, और जब वो शीश पे आते हैं तो वो लड़की डर के मारे उठ के भग जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है। और खड़ी जब होती है तो मेरे दादा कहते हैं बैठ इधर। और जब वो बैठते, सिर्फ निगाह में देखते हैं, उस लड़की पे वो चीज पैदा होती है। वो चीज जब आती है तो वो दिखाता है कि वो लड़का है, फिर वो दिखाता है कि वो एक औरत है, फिर वो दिखाता है कि वो घर की देवी है इनकी। तो आते हैं, वो चीज खेलती है। तो जो दादा होते हैं, वो जो लड़का था वो सच में था, जो उस घर में फांसी लगा के मरा था, वो सच में मरा था। तो उस लड़के को जैसे तैसे करके उस भूत को ले जाते हैं खैंस तान के। फिर दादा कह के जाते हैं भाई इस पे दो चीज है। एक तो वो लड़का था जिसको वो ले गए, तीन थे। एक तो वो लड़का था, लड़के को तो ले गए। जो दो रह गए थे, वो दो ये थे। एक तो उसकी चाची, जो एक्सपायर हो गई थी। हाँ। और एक था उसकी घर की देवी, जो माता फूला है वो। ये दो चीजें इस लड़की को बर्बाद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसके जो ससुर साहब थे लड़की के, वो थोड़े अलग तरीके के नशे करना, और नशे करके शमशान चले जाना, शमशान में जाके उल्टी सीधी बातें करना, फिर घर में कोई चिराग बत्ती नहीं, उनके नाम की गालियां और दे देना, उल्टा सीधा बोल देना कि ये तो ये है वो है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को मानो, मत मानो। वो भी भूखी नहीं है, उनके मंदिर ठुक रहे हैं, उनके हजारों भगत है, हजारों सेवक है, मत मानो। पर मैं ये नहीं कहता कि आप उनको गाली दो, आप उन्हें गाली भी मत दो। आप नहीं पूछना चाहते, आप मत पूछो, कोई इशू नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। पर आप कम से कम उनको गाली तो मत दो। आप अगर उन्हें गाली दोगे, उनको गलत कहोगे, अब नॉर्मल से आप ही हो, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, तो क्या आप मेरी गाली बर्दाश्त करोगे? नहीं, कभी तो गुस्सा आएगा ही। है एक ना? बार सुन लेगा इंसान, दो बार सुन लेगा, कभी तो गुस्सा तो आएगा ही। वो इस गाली की वजह से इनको परेशान कर रहे थे। तो होता क्या है, वो लड़की पे जो उसकी चाची होती है वो कहती है कि मैं तो इसलिए आई हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, क्योंकि उसकी चाची की जो मौत हुई थी वो अकाल मृत्यु थी, और वो अपनी चाची से बहुत प्रेम करती थी। कि मरा खींचे मरों में और जिंदा खींचे जिंदों में, ये बहुत पुरानी कहावत है। मरा मरों में ही खींचता है और जिंदा जिंदों में ही खींचता है। ये लड़की परेशान थी अपने चाची से। उस घर में जो फांसी लगा, क्योंकि ये किराए पे रहते थे, उस घर में फांसी लगा के एक लड़का पहले मर चुका था, और वही रूम इन्होंने रेंट पे लिया था, वो था। तीसरा, ये इनकी घर की देवी थी। तो भाई जैसे तैसे करके वो वहां पर क्या किया क्या नहीं किया वो मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है। आज उस लड़की के एक आसौलाद भी है, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, एकदम खुश हैं, शादी को उनके 4 साल होने वाले हैं, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बाबा की मेहर है। मतलब अब सही है वो। अब एकदम बढ़िया है, माई रानी को मना दिया। देखो वो देवी है उनके घर की, देवी को देवता को नहीं मारा जा सकता, उन्हें मनाया जा सकता है। आज वो एकदम ठीक है ना। पर जो जो उन्होंने फेस करी थी चीजें, जो जो उनको दिखी थी चीजें, वो चीजें नॉर्मल भगत को क्या दिखता है, जो आप बोलोगे उनको वो दिखता है, हम्म। पीछे कोई नहीं जाता, है ना। अब जो भगत पहले आए थे जिन्होंने काम करा था, उनको चोट क्यों पड़ी, इस कहानी में आपने समझा नहीं होगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। उनको चोट यूं पड़ी कि वो जिस घर में काम करने आए, उस घर का जो राजा है, जो बादशाह है, वो खुश नहीं है। ना तो आपने बादशाह से परमिशन ली, ना ही आपने राजा से बात करी, आपने तो सिर्फ रोग पे मुंह डाल दिया। वो जो रोग लेके गया था वो भी छूट गया। वो किसके जोर पे छूटा? घर की देवी नहीं तो छुड़वाया। ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न है तो वैसे ही आपके ऊपर कोई चीज। कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जब वही राजी है, देखो ऊत पितर राजी तो सब राजी, है ना। अगर वो राजी नहीं है, घर के कुल देवता राजी नहीं है, कुल देवी राजी नहीं है, तो आपसे कोई भी राजी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये एक स्टोरी थी जो मेरे संग, एक कई सारे किस्सों में से एक किस्सा ये था जो अभी मैंने आपको बताया। और बस उस बच्ची को देख के थोड़ी सी अब खुशी हो जाती है कि अब वो अपने परिवार में ठीक है, और अभी भी बात होती रहती है। बहुत हैप्पी है, खुश है एकदम, और खुशहाल जिंदगी जी रही है। वही अंत भला तो सब भला। सब भला। तो आपने इसमें बताया कि आपके ऊपर सबल सिंह बाबा आते आते रह गए।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, देखो वो एक चौकी है, ठीक है, एक घर की चौकी है। सबल सिंह बोरी जो साहब हैं वो मेरे घर में मेरे देवता हैं, मेरे कुल देवता हैं, और मेरे घर में माता फूला चौकी भी है, और वही फूला चौकी उस घर की कुल देवी है। तो भाई जब वो नाराज है, वो जानती है कि ये धर्म का देवता है, ये बात वो करेगा कि फैसला तुरंत है, तुरंत ही हो जाना है, पर वो चाहती नहीं थी। इसलिए अब उसने कैसे वचनों में रोका, किस वजह से रोका, वो चाहती नहीं थी कि ये देव आए और बात करे, क्योंकि सबल सिंह बौरी को छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। और इनके जहाँ ये आ गए वहां तो फिर अधर्म है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी धर्म के नाम करी है। तो इसीलिए शायद अब देखो, देवी शक्ति वो भी है और ये भी देव है, ये एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह उठते हैं, तो इनमें आपस में जैसे आप और हमें भी बात कर रहे हैं, ऐसी इनमें भी बातें होती हैं, है ना। सबल सिंह बावरी जो 5 बावरी हैं, इनका मैंने एक मतलब किस्सा जो सुना है कि इनके पास 64 जोगनी और 56 कलवे जो ये गोगा जी महाराज के द्वारा इनको मिले थे। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 64 जोगनियाँ बहुत बड़ी शक्ति है, माता के साथ चलती हैं। बिल्कुल कहानी है कि माता जब युद्ध में जाती थी तो वो माता के साथ जाती बिल्कुल लड़ने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 बावरियों का जो किस्सा मैंने सुना है कि मुगलों के साथ युद्ध के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेरे मन में ये सवाल है कि इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद ये युद्ध में कैसे वीर गति को प्राप्त हुए? यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि आपको शायद क्लियरिटी नहीं है या इन चीज़ का भी पूरा ज्ञान नहीं है। वो हारे ही नहीं है, वो हारे नहीं है, कहीं से कहीं तक वो विजय हुए थे। नौरंग शाह बादशाह था, नौरंग शाह बादशाह जो था वो अधर्मी था एक नंबर का। वो किसी की भी बहन बेटी को उठा लेना, गलत कर्म करना। तो ये जो 5 बावरी थे, इन पे जो ये 56 कलवे 64 जोगनी थी, इन्होंने कार्य किया था, और इनकी शक्तियों की वजह से ही अब देखो ना, एक राजा है तो उस राजा की सेना भी होगी, और सेना है तो कितनी सेना होगी, अंदाजन आप ही बता दो मुझे। लाखों में लोगों लाखों में होंगे, मैं कह रहा हूँ 50,000। लाख छोड़ो, 50,000 भी छोड़ो, 20,000। 20,000 लोग एक तरफ और 5 एक तरफ। तो आपको क्या लगता है वो 5 क्या कर लेंगे उनका? आप बताओ, कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर वही 5 वीर, 5 बावरी, उन्होंने लाखों मुगलों का संहार किया था। उनके संग कोई नहीं था, उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि पीछे से सेना चल के आ रही उनकी मदद करने, नहीं। वो 5 अकेले थे। उनके पास जो शक्ति थी, गोगा जी महाराज और माता कालका की देन, 56 कलवे 64 जोगनी, यही शक्ति थी। ठीक है, 52 भैरव, केसरमल बावरी और जो सबल सिंह बावरी हैं, इन सब पे 52 भैरव बाद में आए, इन्होंने बाद में सिद्ध करे। पर जो 56 कलवे 64 योगिनियां थी, इन्हीं शक्तियों की वजह से इतने सारे मुगलों को मारा, इतने सारे मुगलों का संहार किया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 5 व्यक्ति, तो वो कहाँ से आ रहे? और इन शक्तियों ने कार्य खूब किया। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जंग में जब उनकी सर धड़ से अलग हो गया था लड़ते लड़ते पांचों बावरियों का, तो भी नॉन स्टॉप उनके तलवारें चल रही थी, उनकी तलवारें खून मांग रही थी मुगलों का। वो 5 बावरी हैं भाई साहब। तो ये 5 बावरी तो हारे ही नहीं थे। जब ये लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, मुगल खत्म हुए, तब जाके ये शांत हुए। नौरंग शाह की जितनी भी सेना थी, सबको मारा था इन्होंने। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये हारे नहीं थे, ये हारे नहीं थे। लड़ते लड़ते इनका लेकिन शीश अलग शीश हो अलग हो गया था, हाँ। और शीश अलग होने के बाद भी ये लड़ रहे थे। शीश अलग होने के बाद भी ये लड़ रहे थे, और लड़ते 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 ये शांत नहीं हो रहे थे। मुगल खत्म हो चुकी थी, मुगल की सेना खत्म हो चुकी थी। तब अस्तबली पीर है, अस्तबली पीर ने इनको शांत किया था। बहुत माने हुए पीर हैं, इनके जोड़े की शक्ति है, इनके संग पूजती है अस्तबली पीर। तो अस्तबली पीर ने इन्हें शांत किया था और अपने संग विराजमान किया था कि आप यहाँ बैठो। तो ये अस्तबली पीर कौन है? ये अस्तबली पीर बहुत बड़े पीर साहब हैं, ठीक है। मुरथल के अंदर ही इनकी एक सफीदो मुरथल में इनका स्थान है। मैं नाम ढंग से मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये अस्तबली पीर के संग पूजने वाली शक्ति है, पांचों बावरी। ठीक है, तो इन्होंने शांत किया था इनको, पांचों बावरियों को, वरना बावरी तो कभी हारे ही नहीं। वो कहाँ से हारे, कौन कहता है हारे?
मतलब ही नहीं है। नौरंग शाह को पानी पीने पे मजबूर कर दिया था इन्होंने, ऐसा हाल कर दिया था नौरंग शाह का। सिर्फ 5, आप सोचो ना यार, 1000 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति से 5 आदमी लड़ पाएंगे? नहीं लड़ सकते। पर ये 5 बावरियों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। और इन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ धर्म के लिए बिताई थी, पूरी जिंदगी। तो जो अस्तबली पीर है ये इस्लामिक शक्ति हाँ जी, और 5 बावरी है, इनका जो मैंने सुना है कि ये कट्टर सनातनी, बिल्कुल। तो इनका मेल कैसे हुआ? देखो, ये आजकल ना लोगों की सोच है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम गद्दारी करता है, ये हिंदू गद्दार है। ये आजकल के लोगों की सोच हो गई है। पर देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। बाबा सवल सिंह बावरी और अस्तबली पीर दोनों धर्म पे हैं। अस्तबली पीर ने अपने पूरे जीवन काल में धर्म कमाया, ठीक है, उन्होंने सिर्फ धर्म कमाया। 5 बावरियों ने धर्म कमाया। फर्क इतना था कि वो एक मुस्लिम धर्म में जन्मे और 5 बावरी एक हिंदू धर्म में जन्मे। भाई देखो, अपने बाप को तो हर कोई बाप कहेगा, किसी दूसरे के बाप को कोई बाप नहीं कहता। वो हिंदू धर्म में जन्मे तो वो कट्टर सनातनी है ना। वो मुस्लिम धर्म में जन्मे तो वो कट्टर मुस्लिम है भाई। समझ रहे हो आप बात को? पर दोनों की राह क्या है? सच, दोनों की राह एक ही है ना, रास्ता तो एक ही है, जाना एक ही रास्ते पे है ना। तो दोनों शक्तियां आज एक साथ हैं। आप जाओ सफीदो, आप देखो दरगाह, आप देखो अस्तबली पीर को भी मानते हैं, है ना। आप जाओ देखो अस्तबली पीर के संग हर जगह 5 बावरी मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। मेरा मतलब जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि 5 बावरियों के साथ योगिनिया, कल्वे और गोगाचार्य महाराज जी का आशीर्वाद, तो जब यहाँ की शक्तियाँ उनके साथ है तो किसी और शक्ति को उनको शांत करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, गोगा जी महाराज हैं, मैं आपके इसी सवाल का जवाब दूंगा। गोगा जी महाराज हैं, वो हिंदू धर्म में ही नहीं है, वो मुसलमान धर्म में भी है। ऐसा क्यों? देखो, संतों का कोई धर्म नहीं होता, नहीं होता, संत सबके लिए होते सबके लिए होते हैं, हैं, वो चीज मैं समझ रहा है हूँ। ना। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जब, अब एक बात बताओ, अगर मैं सक्षम हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे हेल्प लूंगा ही क्यों? अगर मैं अपने आप में सक्षम हूँ तो मेरा कहने का उन्होंने हेल्प नहीं ली? अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि 5 बावरियों ने उनसे उनसे मदद ली? जो मैंने सुना है, नहीं नहीं जो नहीं। मुझे कुछ वक्तों ने बताया अच्छा, कि 5 बावरियों ने अस्तबली पीर से गुजारिश करी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो उन्होंने यूट्यूब की वो एक 5 बावरियों की कहानी है यूट्यूब पे, शायद वो उन्होंने वो देखी होगी और वो देख के वो बोल रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 बावरियों ने किसी से मदद मांगी। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, जबकि उनसे मदद मांगी जाती है आज भी। उनको किस चीज की कमी है? उन पे माँ काली का आशीर्वाद है, 64 योगिनी, 56 कलवे, 52 भैरव, ठीक है, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद है, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, ठीक है, नागे गुरु का आशीर्वाद है। उनको किसी की जरूरत नहीं है। जो अस्तबली पीर हैं, जब ये लड़ते हुए जा रहे थे, तो लड़ते लड़ते उनकी जो बारगाह है, जो स्थान है, जब ये उस स्थान की तरफ पहुंचे, तब अस्तबली पीर ने खुद से इनको शांत किया कि आप बैठो, आपने धर्म का कार्य किया है और आप मेरी गद्दी पे स्थान लो, आप मेरी गद्दी पे बैठो। भाई साहब, आपने मेरे को अपनी चेयर दी है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद अब आप समझो कि आपने मेरी इमेज को देख के अपनी कुर्सी छोड़ के बोला है कि बैठ जाओ। आप इज्जत के लायक हो, आपने धर्म कमाया है, आपने नाम कमाया है। तो एज अ एक रिस्पेक्ट अस्तबली पीर उनके साथ हैं। अच्छा, ठीक है, अस्तबली पीर उनको इज्जत देते हैं ना। अस्तबली पीर कोई उनसे बड़े नहीं है ना, वो अस्तबली पीर से बड़े हैं। यहाँ समझना मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों शक्तियां अपने अपने स्थान पे प्रबल हैं और अपने अपने स्थान पे कामयाब भी हैं। पर ये रिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये दोनों ही एक गुरु शक्तियां हैं, जैसे एक ज्ञानी शक्तियां हैं एक दूसरे। जैसे अब आप हो, आपने एजुकेशन ली है तो आप मुझसे आप करके बात करोगे। यहीं आप अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आप बोलोगे तू, तो यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो गई है ना। तो ऐसे ही अस्तबली पीर ने ना तो सवल सिंह बौरी या 5 बावरी में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप हमें शांत करो या आप हमें जगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो आपको कह रहा है, आप प्लीज मुझे उससे मिलाना एक बार, हो सकता है मैं उनका थोड़ा सा ये मिथ क्लियर कर दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 बावरी
अपने आप से हैं, गोगा जी महाराज से हैं, गुरु गोरखनाथ से हैं, और नागे गुरु से हैं, माता कालका से हैं। ठीक है, और अपने माता पिता से हैं। इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दुनिया इनसे सहारा ले रही है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों घरों में काम भी करते हैं। आज दुनिया इनसे भला ले रही है। तो अस्तबली पीर ने एज अ रिस्पेक्ट इनको शांत किया था कि देखो, अब कोई भी है यार, मैं देख रहा हूँ कि सामने वाला बंदा धर्म के खातिर अपना परिवार त्याग दिया, अपने शीश उतार लिए, अपनी बहनों के शीश उतार लिए कि मेरी बहनों को कोई मुगल ना छेड़ पाए। तो वो किसी का सहारा लेगा? वो भी जब जब उसको पता है कि अब जीवन रहा ही नहीं। नहीं, ये थोड़ा-सा शायद या तो लोगों को उतना पता नहीं है। पता नहीं होगा उनको, तो इसलिए उन्होंने आके कुछ भी बोल दिया होगा। अस्तबली पीर से उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी, जबकि अस्तबली पीर ने एज अ वो एक धर्म गुरु हैं मुस्लिम मुस्लिम के अंदर। और उन्होंने देखा, देखो इनकी राह एक ही है, राह एक ही है, बस अलग अलग जगह से है, जाना एक ही तरफ है ना। तो वही चीज है, इन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, एज अ रिस्पेक्ट उन्होंने उनको शांत किया था, क्योंकि वो शांत नहीं हो रहे थे। माँ काली का क्रोध जब शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान शिव शंकर उनके चरणों में आ गए थे। तो क्या शिव शंकर छोटे हैं माँ काली से? नहीं, वो भी आदि शक्ति है, वो भी आदि शक्ति है, तब जाके ये संपूर्ण शक्ति बनी है ना। तो ऐसे ही जो आपके अस्तबली पीर हैं, उन्होंने अपने से शांत किया था कि इन्हें मैं शांत करूंगा, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी उन्हें शांत कर सके। तो जैसे कि आप किन-किन देवताओं की मदद से कोई अगर आपके पास आता है तो उन्हें ठीक करते हो? देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ, मेरे लिए जो कुछ भी है मेरे दादा हैं, है ना। और मेरे गुरु महाराज की कृपा से आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि जिसके ऊत पितर राजी हैं उससे सब राजी हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दादा का ही नाम लेता हूँ। सोते बैठते उठते जागते खाते पीते हर समय मैं अपने दादा का नाम लेता हूँ, और मैं अपने दादा से ही ज़्यादा काम लेता हूँ। फिर कहीं बात कुछ ऐसी होती है कि दादा को, जैसे अब मेरे दादा एक भूत योनि के हैं। मैं आपको क्लियर करूँ, देखो मेरे घर में मैं साफ कहता हूँ, मैं किसी की तरह ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं देवता पूज रहा हूँ, नहीं, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं भूत पूजता हूँ। मैं खुला ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ। हाँ, ये मेरे लिए देव है, ये मेरे लिए देव है, पर ये किसी और के लिए देव नहीं हो सकते। और ये बात कोई भी ऑन कैमरा नहीं कहेगा, क्योंकि लोगों ने क्या कर रखा है, झूठ का सहारा ले रखा है। और मैं झूठ नहीं बोलता साहब, भूत मेरे लिए मेरे दादा ही हैं। क्योंकि देखो, मर गए, मरने के बाद पूज रहे हैं, तो क्या है, भूत योनि में है तो भूत ही है। भूत ही है। क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला, इसलिए वो आज है। अगर मोक्ष मिल जाता, कोई अलग जन्म मिल जाता, तो वो शायद नहीं होते। तो हमारे घर में भूत ही पूजे जाते हैं, और आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। और कहीं भी कोई भी कार्य करता हूँ तो अपने दादा से, बाबा वीर बुला की, माता खादराबाद काल का, हकली चावड़, जेवर की मसानी, नथिया कंजरी, फूला चौकी, एक बंगाली की चौकी, ठीक है, मनकवीर पवन, संतों का बदिक, टोटा वीर, और भी ऐसी अनन्य शक्तियां हैं हमारे यूपी क्षेत्र की, जो हमारे घर के अंदर पूज्यमान है। इनसे जब काम लिया जाता है तो लेते हैं। आपने इतनी सारी शक्तियों का नाम लिया, तो क्या एक ही शक्ति काफ़ी नहीं है सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए? नहीं, कारण? कारण ये है कि देखो, रियलिटी ना जो आज है वो ये है कि दो कारण बताऊंगा मैं इसके। पहला ये कि एक तो अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं और आपने किसी पे माँ काली का तंत्र किया है, ठीक है, माँ काली का आपने किसी पे तंत्र किया है, तो वो एक भूत की क्षमता नहीं है कि उस तंत्र को काट सके। आप इस बात को समझना, क्योंकि वो माँ कालका का तंत्र है, तो भूत की इतनी औकात नहीं है कि वो उस तंत्र को काट पाए। तो उसके लिए हमें उस टक्कर की शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और शायद मैं आज आपको बता रहा हूँ, माँ कालका का तंत्र अगर कट सकता है तो सिर्फ एक ही शक्ति है जो काट सकती है। वो शायद कोई नहीं बताएगा, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, और शायद इसके बाद लोग, आपने नाम भी नहीं सुना होगा और कॉपी करने लगेंगे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। माता चावड़, माता हकली चावड़ एक ऐसी शक्ति है जो माता कालका का तंत्र रोक सकती है, थाम सकती है, उसको वो करने नहीं देगी जो वो करने आई है। ये कौन है, थोड़ा-सा बताओगे आप इनके बारे में? 10 महाविद्या के बारे में हर कोई जानता है।
उन 10 महाविद्याओं की योगिनियां हैं, जोगनियां हैं। उनमें से एक चामुंडा है, आपने नाम सुना होगा। वो चामुंडा मातृकाओं में आती है, 8 मातृकाओं में से एक है चामुंडा। तो वो चामुंडा जो है, आज उसको, जैसे होता है ऋतिक, ऋतिक बोलते हैं हम, जैसे ऋतिक बोलते हैं तो आपको घर में एक निक नेम भी दिया होगा, है ना। ऐसी जो चामुंडा माता है, जब वो गांव खेड़े में पूजने लगी, तो गांव खेड़े में पूजते पूजते कोई से चामुंडा से चावड़ कहने लग गया, है ना। अब नाम तो सेम ही आ रहा है। तो ये मातृका में से ही आती है माता चावड़, और ये चामुंडा का ही एक स्वरूप है। माता चावड़ जो है, चामुंडा का स्वरूप है या चामुंडा? चामुंडा ही है, ये चामुंडा ही है। बस इसका नाम थोड़ा सा अलग हो गया है ये चामुंडा ही। ठीक है, क्योंकि चामुंडा एक मातृका है, और ये भी माता कालका की जो अगली चावड़ है, ये एक मातृका, ये एक सेविका ही है। इस शक्ति में क्या शक्ति है कि ये माता कालका को रोक लेती है। रोक ऐसे लेती है क्योंकि ये एक तो माता की सेविका, और माता की सबसे प्रिय सेविकाओं में से आती है माता चामुंडा, और ये मातृका भी है। ठीक है, तो इसी में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि माता कालका के तंत्र को रोक सके। आज मेरे दादा नहीं है, वो मर गए, मेरे पिताजी भी खत्म हो गए। ये यही कह के चले गए कि बेटा जिंदगी में जादू हर जगह करियो, हर जगह जादू खेलियो, पर एक कालका और एक चावड़, इन दोनों से कभी जादू मत खेलियो। ऐसा वो क्यों कह गए? क्योंकि ये वचन के बहुत पक्के हैं। अगर आप इनसे वचन में हार गए तो ये आपको मार देंगे। क्लियर? मतलब अगर आपने कोई वचन दे रखा है, हाँ, आपने वो तोड़ दिया। तो आप मारे जाओगे, हम्म। पक्का मारे जाओगे, गारंटी है। और ये होता है क्योंकि ये वचन पे ही है शक्ति। मैंने कहा ना आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया, देखो सब कुछ वचन पे है, शक्ति भी वचन पे है। और ये कालका, और जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, चावड़ और कालका से भाई मत जादू खेला करो, मैं तो यही कहूंगा। इनको जब भी इस्तेमाल करो जब बात मरने मारने की हो, जब बात आपके जी पे आ गई हो। तो माता कालका को जो रोक सकती है वो चावड़ है। आपने देखा होगा जब कोई मरता है व्यक्ति, किसी की डेथ होती है, तो 2 पिंड बनाए जाते हैं, 2 पिंड बनते हैं, एक छाती पे रखा जाता है, एक बगल की तरफ को रखा जाता है। तो जब हम अर्थी को लेके चलते हैं, तो बीच में अर्थी रोक ली जाती है। गांव या शहर या वो इलाका पार करने से पहले अर्थी को रोक लिया जाता है, आपने देखा होगा कई बार। और उसमें से एक वो पिंड निकाल लिया जाता है और उसको साइड में रखते हैं। वो किसका रखते हैं? इन्हीं माता का। आपको पता है किसका रखा जाता है? वो चावड़ का रखा जाता है। वो गांव खेड़े की चावड़ है, उसे कहते हैं गांव खेड़े की चावड़, यानी गांव खेड़े की चामुंडा। इसका रखा जाता है, इसका दिया जाता है मरने पे भी। आप इसका दो पहले, मरते पे से भी ले लेती है ये देवी। इसके बारे में पता करो, तब समझ आएगा कि ये देवी क्या है। कालका से भी बड़ी शक्ति नहीं कह सकता मैं, पर कालका से भी जब ये मारने पे आएगी तो बहुत क्रूर शक्ति है। वो वाली बात है ना कि भगवान से बड़ा भक्त होता है, तो शायद वही वाली बात है कि कालका माता की प्रिय है। हाँ, प्रिय हैं, बहुत ज्यादा प्रिय हैं चामुंडा। और इनका स्वरूप अगर आप देखेंगे, वैसे तो बहुत नॉर्मल सी फोटो है, खादराबाद में इनका एक स्थान दे रखा है अंदर, पर रियल जो इनकी तस्वीर है अगर आप देखोगे तो हड्डी है, पूरा हड्डी का शरीर है, सर पे ज्वाला है ना, हाथ में तलवार है, उन्नत माता का हाँ, रूप है। नरमुंडे की माला है। बहुत विकराल स्वरूप है इनका। एक सवाल और है मेरा कि मैंने काफ़ी सारे भक्तों को देखा है कि हमने उनकी सेवा उठाई, उसके बाद वो लोग परेशान हो गए, बर्बाद हो गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही परेशानियाँ हैं, भक्ताई के अंदर इतनी ही दिक्कत है, तो फिर लोग एक अच्छा अच्छा मार्ग क्यों नहीं चूज़ करते? लाइक भक्ति का मार्ग है, साधनाओं का मार्ग है। ये लाइक शॉर्टकट नहीं है? देखो, शॉर्टकट तो आज के जीवन में हर किसी को लेना है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। पर इन्हीं शॉर्टकट के चक्कर में ना कई सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चोट खा लेते हैं। जैसे अभी मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, और ये रियल इंसिडेंट है, कोई ऐसा मजाक नहीं है, ना कोई बनी बनाई कहानी है।
हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है, सरकारी नौकर, ठीक है। उसका बहुत अच्छा परिवार, 6-7 बच्चे और वाइफ, हंसता खेलता परिवार, सरकारी नौकर है। उसकी नौकरी पे कुछ अनबन चल रही थी, कुछ बात चल रही थी। तो वो बंदा अपनी नौकरी से थोड़ा सा परेशान था और उसको लग रहा था कि उसके देवी देवता घर के काम नहीं कर रहे। और जबकि उसके घर में काफ़ी सारे देवी देवता, पर उसको जल्दी काम लेना है कि उसका काम हो जाए, मेरी नौकरी कहीं ना जाए, मेरा ये कुछ ना हो, शॉर्टकट लेना था कि कुछ ऐसा हो जाए बस काम बन जाए, मेरी नौकरी कहीं ना जाए। तो वो करता क्या है कि वो बंदा किसी बंदे से मिलता है, उसको अपनी कहानी बताता है, तो वो उसको सजेस्ट करता है, भाई तू ये बाबा ले ले। मैं बाबा का नाम नहीं लूंगा, देखो कई सारे घरों में पूजता देव है, कोई बुरा मान जाए, कोई कुछ बात करने लग जाए मुझसे। तो वो बोलता है कि आप ये बाबा ले लो और आप इस बाबा को पूजो और आपके काम बनेंगे। तो वो बाबा लेते हैं, और जब वो बाबा लेते हैं तो भाई उसके घर में एक अखाड़ा जुड़ता है। और जब वो अखाड़ा जुड़ता है तो उस अखाड़े के अंदर सच्चा या झूठा मैं नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके घर में आके आपका गलेमान पकड़ ले। ये हो ही नहीं सकता, है ना। बाहर शायद कुछ चोट हो जाए, पर घर में मैं नहीं मानता। तो वो लोग अखाड़ा करते हैं, अखाड़े में उसके घर के देवी देवता, कुल देवी देवता, ऊत पितर सब बंधते हैं, सब पे मसक चढ़ाई जाती है। मसक चढ़ा के सब पे वचन बनवाए जाते हैं कि भाई तुम इसका सीधा करोगे, अच्छा करोगे, ये करोगे, वो करोगे। और को इंसिडेंट, उस बंदे की नौकरी भी कहीं नहीं जाती। अच्छा। उसको लगता है कि भाई ये तो बाबा शक्तिशाली है, ये बाबा मेरा काम कर रहा है। तो अब उसकी सेवा चल रही है कि भाई तुम अभी जिंदगी भर की तुम्हारी सेवा है, अब तुम इस बाबा की सेवा करते रहो। और सबसे पहले तुम्हारे घर में अब ये बाबा है, बाकी सब अब बाद में है। बोलते हैं ठीक है। 2-3 दिन ऐसा उनका घर चमकता है कि भाई दूर दूर तक लोगों की आंखें चुंदिया जाती हैं। इतना पैसा आता है, इतना सब कुछ होता है, लोग देखते हैं कि भाई कुछ तो हो रहा है इनके घर में। तो देखो नॉर्मल सी बात है, पड़ोस में कुछ होता है तो बगल में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो भाई पता नहीं 3-4 महीने बाद क्या होता है, उसके जितने भी लड़के थे, 4-5-6-7 लड़के जो थे, सब नशे में। क्या छोटा क्या बड़ा, सारे नशे कर रहे हैं। जो वो बंदा है जो घर की मेन जड़ था, ध्यान से सुनना इस बात को, और जितनी भी ऑडियंस है थोड़ा सुने, कि एक दिन मॉर्निंग में वो जंगल जाता है, बगल में जंगल है, कटोरी लेके जाता है, जंगल जाता है, जंगल में पॉटी करता है, अपने हाथों से उस पॉटी को उठा के अपनी कटोरी में रखता है, और आता है मोहल्ले में। और मोहल्ले में एक चौराहा होता है, सबकी जगह चौक चौराहा होता है, सबके वहां पर होता है। वहां बैठ के वो उस पॉटी को खाता है, ये वही बंदा था जो देवता लेके आया जो देवता लेके था। आया था अपने घर में, हाँ। और उसने अपने घर में सच्चे झूठे भगवान जाने उसने बंधवाया था, और वो पॉटी खा रहा है। वो किसको ले आया फिर ऐसा? और तो और, मैं बताऊंगा किसको लाया। उसके बड़े बेटे की शादी होती है, वाइफ खत्म, अच्छा। वाइफ खत्म, बच्चे नशे में, इतना घर बर्बाद हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप क्या कहोगे कि ये शॉर्टकट कैसा है। बेकार ही है। अपने बाप को बाप बोलो, चाहे हमारा बाप कैसा भी सही, चाहे हमारा बाप हमें कांटों से मार रहा है, हमें डंडी से मार रहा है, हमें थप्पड़ से मार रहा है, हमें जान से मार रहा है। मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि आपका बाप अगर आपकी खाल तक उतार लेना, तो क्या तब भी आप किसी और को अपना बाप बोलोगे। नहीं। भाई बाप है, जब जन्म उसने दिया है, करेक्ट बात है। पैदा उसने किया है, तो मारने का हक भी उसको है। ईश्वर को हक नहीं है। अभी जैसे आपने एक सवाल किया था कि पहले मुझसे, और मैं शायद उसका जवाब दिया कि भाई इतने सारे देवी देवताओं को पूजते हो, एक को पूज लो। मैं यहाँ पर फिर वही कहूंगा कि भाई किसी को मत पूजो। सबसे पहली बात, जितने भी नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर उन सबको एक मैसेज दूंगा कि मेरी हाथ जोड़ के तुम सबसे ये विनती है, और जितनी भी बहन बेटियां हैं, इस लाइन में मत आओ। तुम्हारा अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, भगत की जो मौत होती है, वो मौत इतनी क्रूर और इतनी गंदी होती है कि आधे से ज्यादा जीवन अंत में पीड़ाओं में जाता है। अंत में पीड़ाओं में जाता है, क्योंकि देखो, इन देवी देवताओं की लाठी में आवाज होगी। मसानी, कालका, बुलाकी, कलवा,
मनकवीर, अमर सिंह पवन, पर जो ऊपर परमात्मा बैठा है ना, मुरली वाला, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। क्योंकि ना चाहते हुए भी हम वो कर्म कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम एक भगत हैं, हमें पता है अगर मैं किसी शक्ति से काम ले रहा हूं तो मुझे उसका भोग भी देना है। और उसका भोग क्या है? किसी जीव की हत्या, जो मुझे देनी है। और ये कॉन्सेप्ट है, ये करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं रहूंगा। मतलब आप ये मानते हो कि ये चीज़ें गलत है? ये गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ ये गलत है। देखो एक बात बताओ, मैंने जैसे बाबा बुलाकी से काम लिया तो मुझे उसका सूअर देना है, ठीक। मेरे को चाहे मैं मर जाऊं, पर मेरे को वो सूअर देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर मैं वो सूअर नहीं दूंगा, वो मेरे घर में कोई ऐसा खेल कर देगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा जीते जी। तो मैं मरूं, इससे अच्छा मैं एक निर्जीव को मार दूं, ठीक है। और जो ये काम नहीं करते ना, जो यूं बोलते हैं अरे हम तो सिर्फ एक ककड़ी काट देंगे, अदरक काट देंगे, लहसुन काट देंगे, भाई साहब वो खुद कट जाते हैं 6 महीने बाद। मैं आपको रियलिटी बताऊं, इस पे हम वापस आएँगे, मैं पहले स्टोरी जानना चाहूँगा, फिर उस बंदे के साथ क्या हुआ? उस बंदे के संग ये हुआ कि पॉटी खा ली उसने, अब उसके घर वाले आए, उसकी मतलब मेंटली हालत एकदम बेकार हो गई, डिस्टर्ब हो गया वो? एकदम ही डिस्टर्ब, मतलब एकदम ही खराब हो गया दिमाग से। और फिर जो उसके आस पड़ोस के थे, जो भगत थे, वो लोग बैठे, वही देखा गया क्या है क्या नहीं है। तो बड़ी देर बाद उसके घर का देव निकला और उसने ये कही कि हमें काहे को बुलाया गया है यहाँ, हमें क्यों बुलाया है, लिया तू, कहाँ गया तेरा वो देव जिसे तू लाया था। ये जितनी भी हालत खराब करी थी ना, ये सब उसके घर के ने करी थी, जो उसका असली बाप था, जो उसका असली घर का देवता था, जो कुल देव था, जो कुल देवी थी, उन्होंने करी थी ये हालत। क्यों करी थी? क्योंकि देखो आप शादी करो और आप अपनी शादी में अपने पिता को मत बुलाओ, अपने चाचा को बुला लो, अपने ताऊ को बुला लो, या पड़ोस को बुला लो। और अगर आपने अपने बाप को नहीं बुलाया ना, तो वो आपकी बहू को बेटा नहीं कहेंगे, वो जा यहाँ से, कुछ भी नहीं है तेरा यहाँ पर, हमें नहीं बुला रहा। तो जीते आदमियों में इतनी आग लग जाती है, जो चले गए उनकी छाती पे कैसे अंगारे जल रहे होंगे। सोचने वाली बात है ये। पर इसमें देखो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, आपकी बात करेक्ट है, लेकिन कुछ पिता ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बुरा तो लगता है, लेकिन तब भी वो अपने बेटे का बुरा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमें नहीं बुलाया। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, आप जो कहना चाह रहे हो ना, ये कई सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनके सवाल रहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे सवाल आते हैं कि भाई ऐसा कैसा बाप जो अपने बेटे की गर्दन काट रहा है। उसने अपने बेटे की गर्दन तो काटी ही नहीं थी, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन नहीं काटी, उन्होंने उनको ये दिखाया कि जो तू कर रहा है, देखो आप सुनो, उस बंदे के देवता आए, आके उन्होंने बोला अब मुझे क्यों बुला रहा है, तू उसी को याद करना। जब उनको मना लिया गया, परचा लिया गया, आज उसका परिवार एकदम ठीक है, वो बंदा एकदम ठीक है, उसकी जॉब भी ठीक है, जो छूट गई थी वो मिल गई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ लेवल में आ चुका है ना। वो इससे पहले जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो लड़की की कंडीशन खराब थी, कुल देवी की वजह से, वो कुल देवी राजी हुई तो वो लड़की आज ठीक है, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है। अपना मारे छांव में फेंके, पराया मारे धूप में डाले। आज मैं मार रहा हूं ना अपनों को, तो मैं कहीं ना कहीं उन पे तरस खा लूंगा, पर जब ये मारेगा ना पराया, तो भाई साहब ये जन बच्चा नहीं छोड़ेगा। आप गारंटी लेते हो कि देखो अभी आपने कहा कि ऐसा कैसा बाप है जो अपने बच्चों को मार रहा है। चलो वो अपने बच्चों को नहीं मारेगा, पर कोई गलती इन बच्चों से हो जाए जो उस बाप को पसंद नहीं आ रही, तो क्या आप गारंटी लोगे कि वो बाप इन्हें बख्शेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कैसा बाप है, मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं। बिल्कुल। एक पिता होता है कि हाँ भाई वो बदला भी ले सकता है, बिल्कुल। छिड़ में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक पिता ऐसा भी होता है कि हाँ चलो इसने गलत करा, कोई नहीं, हम्म। ठीक है, ना पूछे। तो यही तो बात है ना, उन्होंने पहले इसको माफ करा, 3 महीने देखा कि अब हमें पूछ ले। जब वो अपने बाप को किसी और देव से, चाहे झूठा ही है, पंचों में तो उसने दिखा दिया ना मैंने बंधवाया है। आप ये भी तो देखो ना, क्या आप अपने पिता को 4 पंचों में जूते लगवाओगे? बुरा मत मानिएगा मेरा, नहीं करवा सकते ना, चाहे कितना भी बुरा सही। देखो बाप बाप होता है, जो आपकी पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसने आपकी दादी देखी, आपके परदादा देखे, है ना, आपके चाचा, आपके पिता, इन सब को देखा, फिर वो आपको देख रहा है।
तो क्या उसकी इतनी भी इज्जत नहीं है कि आप उसको पंचों में ना चुपचाप अपना के देवता तू हम तेरे को नहीं पूछ। मैंने यहाँ पर पहले भी किया था, आप किसी को मत मानो, मत मानो किसी को, पर उनकी मिथ्या मत करो। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, आप समझ गया मैं कि वो मतलब सबके सामने उन्होंने ऐसा दिखा मिथ्या, कि भाई हमने अपने देवी देवताओं का तिरस्कार करके हाँ, हम तो अब इनको और पूजेंगे। तिरस्कार भी कैसा, आप बंधवा रहे हो, आप मसक चढ़वा रहे हो। आपने कभी देसी अखाड़ा नहीं देखा? देसी अखाड़े में क्या होता है पता है आपको? देसी अखाड़े में देव को इस तरीके कसा जाता है, देवी को ये तक कहा जाता है कि मैं बोल नहीं सकता, कंट्रोवर्सी ये ले जाती है। वो दुहाई अलग है, दुहाई तो होगी कि भाई तेरे को जमुना माई की दुहाई, तेरे को कलकत्ते खेड़े की दुहाई, ये तो दुहाई है। देसी अखाड़ों में गालियां तक बकी जाती हैं। सुना है मैंने ऐसा। देसी अखाड़ों में इस कदर गालियां दी जाती हैं कि देवता अगर कहीं पल्ले पड़ोस में भी है ना तो भी दौड़ के आ जाए कि कौन सा दे रहा है गाली, मैं देखूं। फिर उसे भ्रमित करके उसको ऐसे कसा जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है कि वो आए और फिर हम उसकी मसक चढ़ाएं। जितना देखो मैं समझ पा रहा हूँ, देसी भक्ताई में एक्चुअल में मतलब कोई बुरा ना माने, भक्ति नहीं होती, शायद भोग पे और अपने कर्मों से देवताओं से सिर्फ काम लिया जाता है। देखो यहाँ पर मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, नहीं, पर शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ हमारे संत हुए हैं, मीरा जी हुई हैं, कबीरदास जी हुए हैं। बिल्कुल मीरा जी ने कृष्ण जी को मतलब सब कुछ, अनन्य भक्ति, प्रहलाद हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नारायण पे सब कुछ सब कुछ दे दिया, कम पड़ा तो शीश दे दिया। और यहाँ पर जितना भी मैं अभी समझ पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक मतलब ट्रेडिंग हो रही है कि आप मेरा काम करो, बस 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 बस, क्या यही है? ये भक्ता ही नहीं है, जैसा आपने कहा, ये भक्ता ही नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके की ट्रेडिंग है, एक तरीके का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया। जितने भी मैंने अभी तक आपके चैनल पे ब्रॉडकास्ट वाले जो ब्रॉडकास्ट करने आए हैं, जितने भी देखे हैं, मैंने सबके मुंह से यही सुना कि जी पैसे लेके ये काम करते हैं, इन पे देवी आती है, ऐसे देवी खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। मैं सबको ये कहना चाहूंगा भाई, एक बार ऐसे कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए टी शर्ट पहनी है या नहीं। वही बंदे वो काम सारे कर रहे होते हैं, और आपके कमेंट सेक्शन में आपने देखा भी होगा कि बंदे कहते हैं भाई इसने मेरे 10,000 रुपये ले रखे, इसने मेरे 20,000 रुपये ले रखे, है ना। तो ये वही बंदे हैं, इनका बिजनेस है, इनकी काम है, इनको करना है, इनके जो रोटी रोजगार है वो सब इन्हीं चीजों से चल रहे हैं। जैसे बुलाकी बाबा हैं, उनका भी मैंने बहुत सुना है कि भाई गलत करते हैं, अपने ही भक्त को पीड़ित करते हैं, ऐसा मतलब बहुत सुना है। देखो, वीर बुला की एक बहुत बड़ी शक्ति है, मैं भी उसका एक छोटा सा एक दरबान मान लो उसका, या एक भगत मान लो, जो भी मान लो। बाबा वीर बुलाकी जैसा देव आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता, चाहे वो आपके घर में पूजता हो या ना पूजता हो। देखो, नाम उसका बदनाम है जिसका कोई नाम है कहीं ना कहीं। आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी इसके नाम का डंका है, चाहे वो अच्छे में हो या बुरे में हो, आपको इसका नाम जरूर सुनने को मिलेगा। अगर बुरे में भी है तो ऐसा ही कितना बड़ा हो गया जो सबके घर में बुरे में है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो किसी के घर में नहीं होता, है ना। कौन, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी, अगर मैं कुछ नहीं हूं तो मैं किसी के पास भी नहीं हूँ, और अगर मैं कुछ हूँ तभी मैं सबके पास हूँ, है ना। तो बाबा वीर बुला की एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने बांधा है, हमने मारा है, भाई पूरे भारतवर्ष में मैं चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी दरगाह, एक ऐसी मजार मेरे को दिखा दो जहां पर चिराग किसी देव के नाम का हो, और उस देव को हिंदू मुस्लिम खुद अपने हाथों से शराब का भोग देते हो। अगर वो देव किसी दरगाह के अंदर ये काम कर रहा है, चाहे वो वचन से कर रहा है, चाहे वो उनका प्रेम है, प्यार है, कुछ भी है, पर ऐसी दरगाह आपको नहीं मिलेगी देखने को दूसरी कोई। तो क्या वो शक्ति नहीं है? मैं खुद उसका भगत हूँ भाई, भगत। मेरे जीवन में मेरे घर पे 5-10 ऐसे शराब की बोतलें रखी रहती, कभी कोई चेला दे गया, कभी कोई दे गया, पर मैं महीनों में, 6 महीनों में से साल भर में, मैं अगर पीता भी हूँ तो 1 या 2 पैग मैंने ओकेजनली। ओकेजनली जैसे ले लिए तो ले लिए, वरना मैं शराब भी नहीं पीता।
मैं अपने नॉर्मल ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता भी रखा है कि मैं नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे कान में भी अगर दर्द होता है तो मेरे बच्चों को भी आज तक ये नहीं पता चला कि भाई कोई भूत हमें परेशान कर रहा है या उन्हें कोई चुड़ैल दिख रही है या कोई डाकनी शागनी दिख, कुछ नहीं। जबकि मैं घर पे नहीं होता तो मेरी वाइफ मेरे बाबा के नाम का चिराग जलाती है, और आज तक कभी उन्होंने यूं बाल खोल के नहीं करा। तो क्या वो औरत नहीं है? आज हमारा घर, हम जो भी हैं, आज उस देव की कृपा से हैं। बहुत प्यारा देव है। अगर मैं आपको रियलिटी एक बात बताऊं ना, कभी आप मेरी बात याद रखना, कभी आपको ये ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि आप फंस गए, और ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि अब ना आगे दिख रहा ना पीछे दिख रहा, भाई कुछ मत करना। मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके आपके परिवार में किसी के भी कान में दर्द होगा, मेरे को पकड़ लेना। सिर्फ आपको ये कहना है, हे जमुना वाले बाबा साहब, वीर बुला की, मैं ऐसे परेशान हूँ, तू मेरा ये काम कर दे, और मैं यहीं आके तेरा भोग दे जाऊंगा। तू मेरे संग मत आइयो, बस मेरा ये काम बना दे, मैं परेशान हूँ। भाई साहब, आपका काम बनेगा बनेगा। ये औरों की तरह नहीं है कि तू पहले ये दे वो दे ना, ये अपने आप ले लेता है। इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा है, तू देगा या नहीं देगा उससे मतलब नहीं, मैं खुद ले लूंगा, ऐसा वाला देगा। पर काम भाई चुटकियों में करता है। रॉकेट भी इतनी धीरे जाती होगी जितना तेज ये जाता है। बहुत प्रबल शक्ति है और बहुत ही उग्र शक्ति है बाबा वीर बुलाकी महाराज। और सैयद कमाल खां, खादराबाद कालका, रमजिया सुंदरा, और तुम्हारी फूला चौकी, हकली चावड़, जेवर की मसानी, इनके जोड़े की शक्ति है ये। तो साहिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और देसी बख्ताई के बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। और ये टॉपिक ऐसा है, मुझे लगता है कि हम एक वीडियो में तो इसको पूरा कवर भी नहीं कर सकते। हम्म। तो उम्मीद करेंगे जल्दी आपके साथ एक और पॉडकास्ट करने की, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना मैं भी थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिथ हैं, और मिथ की वजह से शायद लोग भ्रमित भी हो रहे हैं, लोगों को पागल भी बनाया जा रहा है। तो जो एक्चुअल में जो चीज़ है, क्योंकि अगर देखो इतना नाम है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को, उन सारे तथ्यों को लोगों के सामने लाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अगर किसी को जैसे आपसे कॉन्टैक्ट करना है, हाँ तो वो कैसे कर सकता है? भाई, मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा, मुझसे कांटेक्ट ना ही करो। क्यों ना करो? देखो, मैं किसी को समय नहीं दे सकता, मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा इस पॉडकास्ट में आने का एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर सकूं, है ना। और मेरे को ना तो इन कामों से कोई बिजनेस चलाने, हाँ अगर कोई ज़्यादा ही परेशान है, किसी की इतनी हालत ख़राब है कि भाई डॉक्टर्स उसे मना कर चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इस पे कोई चक्कर है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल बुलाकी मसान 786 के नाम से है। आप वहाँ पर आके मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा और आपसे बात भी करूंगा। पर मैं पहले चेक करूंगा कि आपको ज़रूरी नीड है, ज़रूरत है आपको सच में किसी भगत की, किसी तांत्रिक की, तो ही मैं काम करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाई आपको ज़रूरत किसी डॉक्टर की है, तो आप डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि देखो, थोड़ा सा मैं एक बात कह देता हूँ जाते जाते, कि भगवान राम जो भगवान है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी मेघनाथ द्वारा, तो उसी भगवान जी ने हनुमान जी से कहा था कि जाओ सुषैण वैद्य को लेके आओ। और वो रावण की लंका में गए, सुषैण वैद्य को लेके आए। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने बोला कि जाओ, आपको हिमाचल पर्वतों में जड़ी बूटी मिलेगी, आप वो लेके आओ। वो संजीवनी जड़ी, बूटी। हाँ, संजीवनी लेके आए। सुषैण वैद्य ने वो रगड़ी, और रगड़ के जब लक्ष्मण जी को पिलाई, तो लक्ष्मण जी ठीक हुए थे, जबकि लगी शक्ति थी। अगर राम जी जाते तो उन्हें अपनी शक्तियों से भी ठीक कर सकते थे। पर राम जी ने उस युग में दिखाया था कि भरोसा करो तो वैद्य पे करो ज्यादा, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप 20,000 40,000 जो भक्तों को देते हो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपनी फैमिली का एक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, जो सबसे जरूरी है आज के समय में। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, तो आपकी सबसे पहले जेब ढीली होती है, आपके गहने ढीले होते हैं। ठीक है, आप भक्तों के पास जाते हो, वो बोलता है 50,000 लगेंगे, एक उतारा करूंगा। ठीक है, वो आपको लूट रहे हैं। अरे आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, आप उससे, हेल्थ इंश्योरेंस से अपना इलाज भी करा सकते हो। ठीक है।
और भक्तों को भी दिखाते रहो कोई ऐसी चीज नहीं है, पर आप एक 30-40 लाख का इंश्योरेंस ले लो, आपके वो पैसे सेफ है। मतलब पहले डॉक्टरी इलाज पहले कराओ डॉक्टरी पूरा, अगर लगता है कि उससे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, तब किसी भगत से सब किसी पे जाओ, सीधी सी बात है। बाकी इन सब चक्करों में कमी पड़ो तो ज्यादा अच्छा है ना। चीजें होती हैं इतनी नहीं जितनी लोग दिखा के जा रहे हैं यहाँ पर। बाकी जय बाबा वीरबुला की, जय माता खादराबाद काल का। दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। और करता हूं आपको पसंद आएगा, और अगर आप भगत जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।